अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फैक्ट फैक्ट्री। बचपन में स्कूल में हमेशा दुनिया के 7 अजायबात को पढ़ा और सुना। वक्त गुजरने के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने और भी बहुत सारे अजायबात को इनमें शामिल कर लिया। हमने जिन 7 अजायबात का नाम सुना था और पढ़ा था वो थे ताजमहल, दीवार चीन, एहराम मिस्र, माचू पिचू जो कि पीरो में एक पुरानी इमारत है, पेट्रा उर्दन में पत्थरों से बनाई हुई इमारत जिनका जिक्र कलाम मजीद में भी है, टावर ऑफ पीसा इटली में झुका हुआ टावर, रोम का बड़ा अखाड़ा या स्टेडियम जहां इंसानों की शेरों से लड़ाई कराई जाती थी। अब शार कराकरम को भी 8वां अजूबा माना जाता है। मैं इन तमाम अजायबात के बारे में नहीं, सिर्फ एहराम मिस्र के बारे में चंद नहायत अहम और इन्फॉर्मेटिव मालूमात आज पेश करूँगा। दुनिया के इन 7 मशहूर और कदीम अजायबात में एहराम मिस्र अहम और कदीम तरीन अजूबा है जो हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी आज तक तकरीबन सही सलामत मौजूद है। इन पिरामिड्स की तामीर और इनमें इस्तेमाल किए गए सामान, इनकी मेजरमेंट या पैमाइश की दुरुस्तगी, इन इमारतों की अजमत और कारीगरी और इससे मुताल्लिक दूसरे राजों ने साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर रखा है जो सदियों से इन पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इस कदर पुरस्कार और ताज्जुब खेज कोई इमारत न होगी जो एक वीरान मैदान में खड़ी पूरी दुनिया के साइंसदानों और अहले इल्म को अपने वजूद से हैरत ज़दा कर रही हो। एहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा हैं कि हमने चाहा कि आपको इससे आगाह करें। आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे मगर ये सारे हक़ाइक़ हकीकत पर मुश्तमिल हैं। मसलन जो पत्थर इन पिरामिड्स की तामीर में लगाए गए हैं उनका वज़न 2 से 15 टन तक के है। एहराम मिस्र में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फ़िरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वज़न 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम, और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वज़नी पत्थर छत पर लगाया। इन पिरामिड्स की हाइट 149.4 मीटर है और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान एग्जैक्टली 149.4 मिलियन किलोमीटर का ही फासला है। एहराम मिस्र के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी नॉर्थ पोल के सिम बतलाता है और अंदरूनी रास्ता सग सितारा या साइरस स्टार की जानिब इशारा करता है। अगर आप गोश्त का ताज़ा खून आलूदा टुकड़ा इस पिरामिड के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा, और ये राज आज तक राज ही है। पिरामिड्स के सरकमफेरेंस यानी मुहीत को अगर इसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो कि मैथ्स और फिज़िक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। ये नाकाबिले यकीन करिश्मा है। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज़ घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि इसकी सुइयों और नंबर पर ताबकारी धात रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। तीनों पिरामिड्स की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरायनियन के पैरेलल है। साल में एक दिन सूरज की शुआएं पिरामिड के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फ़िरौन का यौम पैदाइश है। एहराम में रखी तलवारें और छुरियाँ जंग आलूदा नहीं होती, हालांकि हज़ारों सालों से वो वहाँ मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। ताज्जुब की बात है कि तीनों एहरामों से जो लकीर गुजरती है बहरा क़यानूस में वाक़ बरमूदा ट्रायंगल और बहरल काहिल में वाक़ फार्मूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगहें अपनी अजीब खुसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज़ बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 ज़मीन से ऊपर हैं और एक ज़मीन के अंदर, और कहा जाता है कि मिराबो नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने यह एहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में जान खोई थी। पिरामिड की बुनियाद के चारों रुख नहायत ताज्जुब के साथ ज़मीन के चारों सिमतों की जानिब इशारा करते हैं और इस हैरत अंगेज़ दरियाफ़्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता था। जो ऑर्बिट एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बर्र-ए-आज़म और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनका रुकबा एक दूसरे से बराबर है। साइंसदान कहते हैं जो बातें आज तक पुरानी चीज़ों और राजों से मिली हैं वो समंदर में कतरे के बराबर हैं। एक अमरीकी प्रोफेसर ने यह तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात की निशानदेही है कि ये किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। ज़मीनी मखलूक इतनी अक्ल व फ़हम नहीं रखती थी। एहराम मिस्र शुरू से ही इंसानों के लिए एक पुरस्कार अजूबा है और आज तक के कोई इसको नहीं समझ पाया है कि ये कहाँ से आया है, इसको किस तरह बनाया गया है। बस साइंसदान कोई ना कोई दलीलें देते ही रहते हैं, पर हमसे पहले बहुत सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई हैं जो बहुत ज़्यादा हमसे अक्ल व शऊर रखती थी। तो ये थी कुछ मालूमात मिस्र के पिरामिड्स के बारे में। उम्मीद है आपको मालूमात पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अपनी इंशाअल्लाह किसी तरह की अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।